जय माता की मित्रों। हम लोग अनुराधा नक्षत्र की यात्रा कर रहे हैं और आज बात करते हैं चंद्रदेव की। अनुराधा नक्षत्र में अगर आपके चंद्रमा स्थित हो तो किस तरह के फल अनुराधा नक्षत्र और चंद्रदेव को मिला के आपको प्राप्त हो सकते हैं। थोड़ी सी बातें अनुराधा नक्षत्र के बारे में कल जब पाठ आपको दिया था तब हमने बताई थी कि अनुराधा नक्षत्र क्या है। अब चंद्रदेव विराजमान है तो यही बताया जाता है कि जिसका भी चंद्रमा जिस राशि में जिस नक्षत्र में होता है वो नक्षत्र उसका मेन होता है और 60% हम भी इस बात का सपोर्ट करते हैं कि वो नक्षत्र इंसान का मेन होता है। अनुराधा नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है, इसका स्वामित्व शनिदेव के पास है। चंद्रमा हम लोग सब जानते हैं कि शनि और चंद्रमा की युति विष योग का प्रादुर्भाव करती है। कुंडली में कोई अच्छे फल नहीं बताए जाते, लेकिन बहुत बार वो अच्छे फल भी होते हैं। अब उसको किस तरह से समझते हैं, किस तरह के भावों का स्वामित्व है, कहाँ वो विराजमान है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अनुराधा नक्षत्र में चंद्रदेव का फल पहले चरण के अलावा 3 चरणों में कुछ अच्छा नहीं बताया गया है। पहले चरण में जरूर बताया गया है कि मान सम्मान युक्त होता है, अधिकार संपन्न होता है, वाणी में मिठास होती है और कुछ कार्यों को करने में कुछ गति धीमी होती है, थोड़ा आलसी हो सकता है। ये पहले चरण का अच्छा बताया गया है। बाकी 3 चरणों में दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण कुछ अच्छा फल अनुराधा नक्षत्र का नहीं बताया गया है। अब ये क्यों नहीं बताया गया है, क्यों अनुराधा नक्षत्र में चंद्रदेव होने से बाकी 3 चरणों में अच्छा फल नहीं बताया गया है, ये बहुत बड़ा रहस्य है और इसको समझने के लिए आपको ओवरऑल समझना पड़ेगा। आपको चंद्रदेव के कारकत्व समझने पड़ेंगे। चंद्रदेव आपके भौतिक शरीर का स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है। चंद्रदेव आपके मन को डिस्टर्ब करते हैं या मनोबली बनाते हैं और हर भोगों को प्राप्त करने में जिसका कारकत्व जो बताया जाता है कि भोगों को भोगने की क्षमता वो अलग ग्रह प्रदान करता है, लेकिन भोगों को भोगने की प्रेरणा वो चंद्रमा देता है। आपके या पृथ्वी के 70% हिस्से में जल की मात्रा है। ये अप्रोक्स बताइए हमने, एक्चुअल फिगर आप आजकल गूगल का समय है, आप लोग मार के देख सकते हैं। तो जब चंद्रमा डिस्टर्ब होता है तब आपके शरीर का जल तत्व डिस्टर्ब होता है। शनिदेव हो गए वायु के कारक। अब जल और वायु का प्रकोप कुछ इस तरह का शरीर में होता है कि आदमी का मन किसी भी तरफ जा सकता है। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल आपका योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इसके द्वारा कंट्रोल होता है। चाहे आपका चंद्रमा कहीं पर भी हो, कैसे भी परिस्थिति में हो, किस तरह से भी हो, कि अगर माता पिता थोड़े से भी ज्योतिष के विषय में जानते हैं या अच्छे ज्योतिषियों के संपर्क में है और किसी बच्चे का चंद्रमा या शनि साथ में है या चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है, तो बचपन से उसको इस तरह का संस्कार या इस तरह की दिनचर्या उसकी बना दी जाए तो वो चीज फिर उसके लिए योग कारक हो जाती। क्योंकि किसी भी कुंडली में चंद्रमा जो है कैसे भी स्थान में विराजमान हो, वो कभी खराब फल नहीं देता जब तक आपका मन आपके बस में है। खराब फल मन को बस में नहीं रखने की वजह से मिलता है। और जितने भी ग्रह के फल है, हम बहुत बार कई पोस्टों में ये बात बोल चुका है कि आपका कोई भी ग्रह खराब हो, आपका कोई भी ग्रह अच्छा हो, जब तक आप अपने चंद्रमा को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपके वो फल उस तरह से आपको प्राप्त नहीं होंगे जैसा होना चाहिए। जैसा मनुष्य का जीवन है, जिस तरह से हम लोगों का आचार विचार है, जिस तरह का हम लोगों का दिमाग का वर्तमान समय में कंडीशन है, जिस तरह का थिंकिंग हम लोगों को मिनटों में चेंज होता है, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा हो, चाहे अगल बगल के वातावरण के द्वारा हो, चाहे न्यूज चैनल के द्वारा हो,
उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। और इसी को कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े सिद्ध संत, महात्मा, अघोरी, सिद्ध साधक अपना पूरा जीवन खपा देते हैं तपस्या करने में, योग करने में, ध्यान करने में, साधना करने में, केवल चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि माया का स्वरूप चंद्र को ही बताया गया है। जितने भी भोग भोगने की जो इच्छा जो प्रबल होती है इंसान के अंदर, वो चंद्रमा प्रदान करवाता है। अब अलग अलग में आप शुक्र को ले जाते हैं, फिर गुरु को ले जाते हैं, फिर सूर्य को ले जाते हैं, ये कुछ अलग चीजें। जब चंद्रमा आपकी राशि का निर्धारण करता है, जब चंद्र नक्षत्र के द्वारा आपकी राशि के अक्षर लिखे जाते हैं, जब महादशा आपकी नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र के अनुसार चलती है, जब कोई भी तिथि वगैरह चंद्र नक्षत्र के अनुसार आती है, जब पंचांग की श्रेष्ठता या पंचांग के योग दुर्योग या पंचांग की जो भी मतलब तिथि है, करण है, वो सब चंद्र नक्षत्र के ऊपर डिपेंड है। तो फिर इस भौतिक शरीर के ऊपर 80% जो फल है वो चंद्रमा के ऊपर डिपेंड है। कब तक? जब तक आपने मन को कंट्रोल में नहीं किया। जिस दिन मन को कंट्रोल में हो गया, जिस दिन आपने अपनी महत्वाकांक्षाओं पे अंकुश रखना चालू कर दिया और कुछ अपनी बनावट या अपने दिमाग की बनावट इस तरह से कर ली कि आप वो नहीं करेंगे जो अननेसेसरी इच्छाएं आपके मन में या दिमाग में पनपती है, आप वो करेंगे जिस चीज की जरूरत है। आने वाले समय में वो आपको फायदा पहुंचा सकती है या आपका उत्थान कर सकती है। तब फिर धीरे धीरे चंद्रमा कंट्रोल में होना चालू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है और दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण के लिए अच्छा नहीं बताया गया है, लेकिन कैसे अच्छा होता है पुस्तक में भी बताया जाता है कि कैसे अच्छा होता है। तो विभिन्न ग्रहों की दृष्टियों की बात करते हैं। अगर सूर्य की दृष्टि हो तो इंसान के ऊपर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरे के द्वारा, चाचा हो, पिताजी का बड़ा भाई हो या और कोई परिवार में हो, तो उनको ये बच्चा अच्छा लगे और वो रिक्वेस्ट करे आपके माता पिता से कि आपके पास तो 2 पहले से है या 1 पहले से है, हम लोगों को संतान नहीं है, तो हम लोगों को गोद दे दीजिए। तो ऐसा कुछ हो सकता है। और जन्म देने वाले माता पिता के अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में और भी पिताजी के छोटे या बड़े भाई हो या माता के छोटे या बड़े भाई हो जिनको आप बहुत प्रिय लगे, तो वो भी माता पिता का रोल आपके साथ निभा सकते हैं। ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये इंडिकेशन देता है। मतलब ये हो गया कि चंद्रमा के ऊपर अगर अनुराधा नक्षत्र के चंद्रमा के ऊपर अगर सूर्य देव की दृष्टि है तो आपको माता पिता के समकक्षी प्राणियों का और भी कई का अच्छा प्यार मिलता है बचपन में। और दूसरा इंडिकेशन ये भी हो सकता है कि बचपन में कोई कारणवश परिवार छूट जाए या माता पिता बिछड़ जाए, तब दूसरे के द्वारा लालन पालन हो, कोई भी चीजें हो सकती है। ऐसा इंडिकेट समझना चाहिए उस बच्चे के साथ। कोई जरूरी नहीं है ऐसा हो। संपूर्ण कुंडली के द्वारा ये सब चीजों का पता चलता है। मंगल की दृष्टि गवर्नमेंट से कनेक्टेड आदमियों की कृपा का पात्र हो सकता है। अब कृपा पात्र का मतलब आपके परिवार में ऐसे कोई इंसान हो सकते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं, आपसे छोटे हो सकते हैं, या कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा हो सकता है जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे राजनीति में हो। तो उनसे आपका कनेक्शन की वजह से आपका सर्विस हो सकता है, आप राजनीति में आ सकते हैं, या कोई व्यापार हो सकता है आपका वैसा। बुध की दृष्टि कुछ बुद्धि के मामले में इस तरह का डेवलपमेंट हो सकता है कि कैसे भी हो, चाहे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, अपने को अपना फायदा करना है, जो वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से हम लोग आजकल देखते हैं। गुरु की दृष्टि कोई विशेष लाभ नहीं देती है, कुछ रोग भी शरीर में मिल सकता है। शुक्र देव की दृष्टि भी कोई विशेष लाभ नहीं देती है। फाइनेंस के प्रॉब्लम हमेशा, चाहे आप कितना भी कमाओ, वो बनी रह सकती है। शनि देव की दृष्टि अच्छा फल बताया गया है कि चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में हो और शनिदेव की दृष्टि कहीं से पड़ जाए इनके ऊपर, जबकि बताया ये जाता है कि विष योग हो या शनि चंद्र की आपस में दृष्टि हो तो वो अच्छा फल नहीं बताया जाता है।
हम लोग जब विभिन्न चैनलों के द्वारा सुनते हैं, या कुछ पुस्तकों में भी ऐसा लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है पुस्तकों में नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। लेकिन नक्षत्र क्या बोल रहा है? राजनीति के क्षेत्र में बहुत सफलता प्राप्त करता है, मान सम्मान और मंत्री पद तक जा सकता है, और बाकी भी अगर अच्छे ग्रहों का योग हो तो फिर बहुत ऊंचे पद तक जा सकता है। तो ये हर पुस्तक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में बहुत सी पुस्तकें हैं, बहुत अच्छे अच्छे, मतलब पुरानी जो पुस्तकें अपनी है तो है ही, उसके अलावा भी 200 साल पहले, 300 साल पहले अच्छे विद्वान हुए हैं, उनकी भी पुस्तकें हैं। उन सबको पढ़ने के बाद में अभ्यास बहुत जरूरी है। और आपके इष्ट का साधन अगर वो नहीं करते हैं आप, तो कम से कम ध्यान, प्राणायाम, अनुलोम विलोम कि अपने आप को स्थिर कितना रख सकते हैं, और अपनी दिनचर्या विशेष ख्याल रखना पड़ेगा उसका। इसके बिना ज्योतिष को समझना इतना आसान नहीं। आप ये सोचते हैं कि बाकी पुस्तकें हम लोग एजुकेशन की या स्कूलों वगैरह की जैसे पठन पाठन करते हैं और उसके क्वेश्चन आंसर दे देते हैं, उसी तरह से हम लोग पोस्ट को देख के अगर अपनी कुंडली का फलादेश करें तो फिर मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इतना बड़ा, जिसको बोला जाता है कि अथाह समुंदर, जिसका हम लोगों को अपनी आंखों के द्वारा, जो भौतिक शरीर की जो आंखें हैं, जहां तक हम लोगों की दृष्टि जाती है, वहां तक हम लोगों को देखने से कोई किनारा, कोई भी साइड में नहीं दिखता हो, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए केवल पुस्तकें तो पर्याप्त नहीं है, या कोई स्कूल से ज्योतिषाचार्य की डिग्री भी पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आपको, या तो आपका प्रारब्ध बहुत स्ट्रोंग है, कई जन्मों से आप करते आ रहे हैं, और इस जन्म में जैसे ही पुस्तक उठाई आपका पुराना वाला प्रारब्ध क्लिक हो गया, ऐसा भी होता है। बहुत ऐसे ज्ञानी भी है, वर्तमान में भी है, जिनकी जो उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन चाहे ज्योतिष समझ लो, चाहे वेद पुराण समझ लो, चाहे ध्यान साधना समझ लो, चाहे योग समझ लो, बहुत अच्छा ज्ञान है उनको। ज्ञान के साथ साथ वो चलते भी हैं, जो नियम बताए गए हैं ज्योतिष के, अपनी दिनचर्या के विषय में, ध्यान साधना के विषय में, अपनी वाणी के कंट्रोल के विषय में, और अपने इष्ट का साधन के विषय में, वो उसके अनुसार चलते हैं, अपने जीवन निर्वाह भी उसी अनुसार करते हैं। और शायद हम लोग आजकल के समय में बोलते हैं कि जो पुराने समय में बोला जाता है उसके जस्ट उलट की, भाई अब जब आप डॉक्टर को फीस दे सकते हैं तो ज्योतिष को क्यों नहीं। ठीक है, डॉक्टर का एक पर्टिकुलर और फिक्स ज्ञान है, जो मानव अंगों की जो जानकारी है साइंस के द्वारा, कि ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये किडनी है, ये नाक है, ये आँख है, इसके भीतर में ये अंग है, वो पूरी तरह जानकारी करके, और कौन कौन सी बीमारियां हैं वो सब की जानकारी करके, नई जो इजाद होती है वो सबका वो ज्ञान लेके एक डिग्री प्राप्त करके आपके पास आता है। उसके पास दवाइयों का भी पूरा ज्ञान है, उसको पता है कि ये एंटीडोज इसको देने से इस बीमारी का ये इलाज हो जाएगा। ज्योतिष में ऐसा नहीं है। ज्योतिष में आप एक ही ग्रह का एक ही स्थान में एक ही लगन के अनुसार सब आदमियों पे जितनी भी कुंडली आपके पास आई अलग अलग क्षेत्र से, और उनमें एक ही ग्रह की प्रताड़ना चल रही है, तो सबको सेम उपाय नहीं बता सकते। उसके लिए आपको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिष का क्षेत्र उतना तक सीमित नहीं है। इस ज्ञान को समझना इतना आसान नहीं है। हम लोग डॉक्टर की तरह इसको नहीं समझ सकते। इसको ईश्वरीय भक्ति या ईश्वरीय ज्ञान की तरह समझना पड़ेगा आपको। जिस दिन ज्योतिष थोड़ा सा भी समझ में आने लगता है, ये पता नहीं, हो सकता है कोई अच्छे ज्ञानी ने भी बोला हो, कहीं पढ़ा हो, या हमारी अपनी प्रेरणा हो, लेकिन जब ज्योतिष थोड़ा सा भी समझ में आने लगता है, आदमी कुकर्मों से दूरी बना लेता है। हो सकता है उसने पहले बहुत कुछ किए हो ऐसे, लेकिन जैसे ही ज्योतिष की तरफ मुड़ता है, थोड़ा सा भी किंचित मात्र भी समझ में उसके हृदयगम हो जाता है, तो वो
अपने कुकर्म जो वो कर रहा था या करके आया है उनसे एकदम अपोजिट हो जाता है। वो फिर किसी का बुरा करना तो दूर की बात है, उसके ख्याल तक में आना बंद हो जाता है। हो सकता है उसके साथ बुरा हो सकता है उसके साथ कोई ईर्ष्या करे, हो सकता है उसके साथ कोई मतलब गलत व्यवहार करे, हो सकता है उसके साथ कुछ इस तरह का फ्रेंड सर्कल के द्वारा, परिवार के द्वारा, अपनों के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाए, लेकिन वो नहीं करेगा। वो सीधा बोलेगा ये मेरा प्रारब्ध है और ये मेरे को भोगना है। मेरे परिवार में जो मेंबर मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं वो प्रारब्ध के द्वारा मिला है मेरे को। हमने इस जन्म में नहीं किए, कई जन्मों में किए, और वही सब परिवार में आके या फ्रेंड सर्कल में आके या गांव समाज में आके इकट्ठे हुए हैं, बशर्ते आपने गलत नहीं किया हो। तो फिर वो शरीर उन भोगों को भोगने के लिए मजबूर है। ज्योतिष हेल्प कहां करता है? ज्योतिष हेल्प वहां करता है कि आप समझ जाते हैं कि ये मेरे प्रारब्ध है और मेरे को इनको भोग के निर्मल होना है। इन भोगों को समय के अनुसार अपने आप ये कटते जाएंगे। तब वो तटस्थ हो जाता है, अपने प्रभु का स्मरण करता है, अपने ईश्वर का नाम लेता है, अपने इष्ट ध्यान को और ज्यादा बलवान कर देता है। ये पीरियड उसके लिए गोल्डन पीरियड होता है। मतलब आप अगर प्रैक्टिकल में भी अगर आप समझो तो कोई महादशा ऐसी आई, किसी ज्योतिष ने बताया कि आपकी इस ग्रह की महादशा आने वाली है और आपको बहुत तकलीफ होगी मेंटली। हो सकता है शारीरिक नहीं हो, मेंटली होगी। मेंटली तकलीफ कैसे होगी? मेंटली तकलीफ के लिए मेंटल से कनेक्टेड आदमी आपको दुख देंगे। मतलब अगर बाहर का कोई आदमी जिससे एक छोटी मोटी जान पहचान है और आपको कुछ बोला गलत शब्द, तो रिप्लाई में आप भी बोल देंगे, बात वहाँ खत्म हो जाएगी, आपके दिमाग से निकल जाएगी। तो मेंटली तकलीफ तो हुई नहीं। मेंटली तकलीफ तब होती है जब आपका कोई अपना जो रिश्ते की डोर के साथ बंधा हुआ है और आपको अपमानित करे, आपको प्रताड़ित करे, आपको दंडित करे, और वहां पे आपका दोष भी नहीं है, लेकिन आप मजबूर है उस रिश्ते की सम्मान की वजह से आप कुछ बोल नहीं सकते और आप उस दंड को भोगते हैं, आप उस प्रताड़ना को भोगते हैं और आपको पता है कि आप इस फल के लायक नहीं थे, आपने ऐसा काम नहीं किया था, फिर भी भोग रहे हैं। ये हो गया मेंटल, दिमागी टेंशन जिसको बोला जाता है, जिसका रिप्लाई नहीं दे सकते आप। मतलब वो आपके प्रारब्ध है, वो आप लेके जन्म लिया है आपने। क्यों लेके जन्म लिया है? क्योंकि किसी जन्म में ऐसा कुछ उस इंसान के साथ किया था, वो आज रिश्ते की डोर में बंध के आपके साथ आया है और आप मजबूर है उसकी वो तकलीफ आपको मिलनी और आपको उसको भोगना है। कैसे मिटेगा? उपाय के द्वारा नहीं, कभी नहीं मिटेगा उपाय के द्वारा। एक तो समय लगेगा, उसका अपना एक पीरियड है, वो जाएगा, तब तक उसका वो जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसको जो जितनी प्रताड़ना देनी थी अपने प्रारब्ध के द्वारा वो कंप्लीट होगी। दूसरा सबसे अच्छा इसका फल है कि आपको ईश्वर की तरफ मोड़ेगा, आपको कुछ रहस्य से संबंधित ज्ञान की तरफ मोड़ेगा। हो सकता है आप ज्योतिष की तरफ घुस जाए, हो सकता है आप ध्यान साधना की तरफ घुस जाए, हो सकता है आप नाम कीर्तन में चले जाए, हो सकता है आप वेद वेदांग में चले जाए, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ ऐसा आए कि ये फालतू है, जीना मरना कोई मतलब नहीं है और ऐसा तकलीफ से तो मतलब संसार से चले जाना अच्छा है। ये हो गया नेगेटिव इफेक्ट। वो तकलीफ पीछा नहीं छोड़ेगी ऐसा सोचने से। अगर इस जन्म में भोग लिया और कुछ उसको पॉजिटिव लाइन में लगा लिया, क्योंकि ऐसी बहुत सी कुंडली आती है कि मेरे को मेरा दोष भी नहीं है फिर भी मेरे को प्रताड़ना मिल रही है परिवार में, हम क्या करें? कुछ नहीं कर सकते आप। कोई भी उपाय उस फल को नहीं काट सकता जो प्रारब्ध के द्वारा आपको मिला है। हां, आपका अपना कर्म उस समय में सबसे ज्यादा आपको पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण करके दे सकता है कि आप स्थिर हो जाए, आपका मन स्थिर हो जाए और आप अपने उस समय को उस पीड़ा से निकाल के कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करो, जिससे धीरे धीरे आपका मन इतना बलवान होता जाए कि उस पीड़ा का मतलब ठीक है चल रहा है। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, यार ऐसे ही है, ये मानेंगे नहीं और इनका ये हम रिप्लाई में बोल नहीं सकता और सुनना ही पड़ेगा। और धीरे धीरे वो
जो पीड़ा है उसका भी अंत होता है और आपका भी ग्रोविंग होता है। तो ज्योतिष को इसी दृष्टि से अगर समझेंगे, इसी दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे, तो शायद हम लोग अपना ही नहीं, अपने परिवार का, अपने समाज का बहुत कुछ भला कर देंगे। लेकिन अगर इस दृष्टि से देखेंगे कि ये फल है, इसके ये उपाय करने पड़ेंगे, इतने मंत्र जाप करने पड़ेंगे, इतने हवन यज्ञ करने पड़ेंगे और वो इतना इतना खर्चा आएगा। ठीक है, आपकी हैसियत है, कीजिए, गलत नहीं है, हम इसको भी गलत नहीं मानते, क्योंकि कुछ न कुछ पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। लेकिन उनका क्या जो ये खर्चा नहीं सहन कर सकते, उनका क्या? उनका यही है कि अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपने उस समय को, जो तकलीफ, जैसे किसी से मिली, आप रोने बैठ के एकांत कोने में चले गए, अपने आप को मतलब माइनस में लाने में चले गए, अपनी नेगेटिविटी से इतने ज़्यादा घिर गए कि हर जगह आपको गलत ही गलत नज़र आ रहा है, उससे निकल के किसी की शरण में जाना, चाहे किसी मूर्ति की हो, चाहे किसी साधु महात्मा की हो, चाहे किसी नाम कीर्तन की हो, चाहे वेद वेदांग की हो, चाहे ज्योतिष की हो, तब वो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी। ज्योतिष में कुछ आदमी शौक से जुड़ते हैं, कुछ आदमी भोग से जुड़ते हैं। अभी आज के टाइम में ज्योतिष का बहुत बड़ा बोलबाला है और इसी को अपना व्यापार बना लेते हैं। अच्छी बात है, बनाइए, कोई बुराई नहीं है। बुराई तब होती है जब हम उसका पूरा ज्ञान ही नहीं रखते और अपने शब्दों के आडंबर समझ लो, अपनी वाणी का प्रभाव जो प्रारब्ध के द्वारा हम लोगों को मिला है। जब प्रारब्ध के द्वारा आपको कोई चीज मिलती है तो वेद वेदांग या ज्योतिष क्या बोलता है कि आपने कोई शुभ कर्म किए थे, आपने कोई अच्छे कर्म किए थे, तब आपको ये ज्ञान प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त हुआ है। जैसे वाक्पटुता है, जैसे वाणी का अपना एक ओज होता है, एक वाणी के द्वारा आप कितने आदमियों को प्रभावित कर सकते हैं, वो सब है। तो ये बहुत बड़ा विषय है। उस ज्ञान का आप यूज कहाँ कर रहे हैं? उसको कन्वर्ट कर रहे हैं पैसे में या उसको किसी की भलाई में लगा रहे हैं? ये सब की अपनी अपनी सोच है। हम किसी के ऊपर अपनी सोच तो थोप नहीं सकते, लेकिन हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं, इस चैनल के माध्यम से जो भी आप विद्वान जुड़े हैं उनको केवल इतनी प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान ने अगर आपको कुछ दिया है तो सबसे पहले अपना और अपने परिवार का भला कीजिए। उसके बाद में अगर कुछ भी बचता है तो अपने समाज का, जो जरूरतमंद है उनका ख्याल रखिए। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।